हेलो नमस्कार दोस्तों। हम पढ़ रहे थे रीट मुख्य परीक्षा के लिए राजस्थान का भूगोल, जिसमें हमने पिछली कक्षाओं में अक्षांश के बारे में पढ़ा था। आज पढ़ेंगे राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है। ये अपना सिंपल राजस्थान का मैप है, जिसमें ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व, पश्चिम। राजस्थान का अक्षांश अपना राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने के कारण दक्षिणतम बिंदु भी उत्तरी अक्षांश में आएगा। ये दक्षिणतम बिंदु 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि उत्तरी अक्षांश क्यों आ रहा है दोनों तरफ। ऐसा नहीं करना है कि ये राजस्थान का दक्षिणतम भाग है तो यहाँ दक्षिणी अक्षांश कर दें। ये उत्तरी अक्षांश ही आएगा और यहाँ भी उत्तरी अक्षांश आएगा, क्योंकि अपना राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब देखो, जे राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश है, जिससे जो बोरकुंड बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील में स्थित है। कुशलगढ़ तहसील ये कहाँ है? बांसवाड़ा में। जबकि इसका उत्तरतम बिंदु 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश ये है कोणागाम गंगानगर। कोणागाम गंगानगर। अब इसकी लंबाई देखो उत्तर से दक्षिण की लंबाई, यानी कोणागाम से बोरकुंड गांव की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई ये है 826 किलोमीटर। 826 किलोमीटर। अब हम इसकी बात करें पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई। अब देखो, इधर आएंगे अक्षांश, इधर आएंगे देशांतर, जो हम पढ़ेंगे अगली कक्षा में। इधर पश्चिम से पूर्व की चौड़ाई है 869 किलोमीटर। जबकि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की लंबाई है 850 किलोमीटर। इस प्रकार ये है 850 किलोमीटर। और उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की लंबाई है 784 किलोमीटर। 784 किलोमीटर। ये तो हो गई अपने राजस्थान की लंबाई चौड़ाई की बात। और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की कुल लंबाई कितनी है और उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की कुल लंबाई कितनी है। अब पढ़ते हैं कि राजस्थान में, अब देखो यहाँ से 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब इसका अंतराल कितना है, अंतराल निकालते हैं। देखो, अक्षांशीय अंतराल, अंतराल कहो या विस्तार। तो इसमें से बड़ी अक्षांश में से छोटे अक्षांश को उठाएंगे। 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 3 मिनट इसको घटाएंगे तो 12 मिनट में से 3 मिनट घटाएंगे तो 9 मिनट, और 30 में से 23 घटाएंगे तो 7 डिग्री। इस प्रकार अक्षांशीय अंतराल या विस्तार कितना आता है? 7 डिग्री 9 मिनट। कितना आता है? 7 डिग्री 9 मिनट। अब देखो, ये तो हो गई अपनी 23 डिग्री 3 मिनट
उत्तरी अक्षांश। अब इसी प्रकार 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 25 डिग्री, 26 डिग्री, 27 डिग्री, 28 डिग्री, 29 और 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो इस एक सामान्य सा मैप बनाते हैं अपन। अब इसमें देखो ए पॉइंट तो हो जाएगा 23 डिग्री 3 मिनट वाला, 23 डिग्री 3 मिनट। ए लाइन हो जाएगी 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 और ए लाइन हो जाएगी 30 डिग्री 12 मिनट, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। अब देखो इसमें जो 27 डिग्री है 24, 25, ये 26, ये 27, 28, 29 और 30। अब इसमें जो 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, ये 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, ये सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाली रेखा है। सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाली अक्षांश रेखा। जो राजस्थान में कितने जिलों से गुजरती है वो उनकी संख्या है 10। इसी प्रकार अब 27 को देखो, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा ये राजस्थान को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। क्या करती है? राजस्थान को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। सत्ताईस डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा दो बराबर भागों में विभाजित करती है और सबसे लंबी भी है, सबसे लंबी अक्षांश रेखा। देखो 25 डिग्री तो सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाली अक्षांश रेखा हो जाएगी और 27 डिग्री राजस्थान को दो बराबर भागों में विभाजित करती है और सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। अब आगे पढ़ेंगे कि जो अक्षांश रेखाएं हैं जी 24 डिग्री अक्षांश रेखा, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ये किन किन जिला मुख्यालयों से गुजरती हैं। जैसे 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा राजस्थान के केवल दो जिलों से, मतलब दो जिले मुख्यालयों से गुजरती है। यहाँ हेडिंग लगाते हैं अक्षांश रेखा जिला मुख्यालयों से गुजरने की संख्या। चौबीस डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा ये जिला मुख्यालय से गुजरती है एक तो डूंगरपुर और दूसरा जिला है प्रतापगढ़। इसी प्रकार 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा राजस्थान के 5 जिलों से गुजरती है, जिसमें पहला है सिरोही,
दूसरा है राजसमंद, तीसरा कोटा, चौथा है चित्तौड़गढ़ और पांचवा है बारा। 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा की हो गई, ये 2 जिला मुख्यालयों से गुजरती है, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है 5 जिलों से, जिसमें सिरोही, राजसमंद, कोटा, चित्तौड़गढ़ और बारा। अब 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश की बात करते हैं। 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश ये केवल एक जिले से गुजरती है, उसका नाम है सवाई माधोपुर। छब्बीस डिग्री उत्तरी अक्षांश की बात हो गई। अब करते हैं 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा ये राजस्थान के कितने जिला मुख्यालयों से गुजरती है? तो उनकी संख्या है 3। पहला जैसलमेर, दूसरा जयपुर और तीसरा है दौसा। 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा 3 जिला मुख्यालयों से गुजरती है, जैसलमेर, जयपुर और दौसा। 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा केवल 2 जिलों से गुजरती है, उसमें पहला है बीकानेर और दूसरा है झुंझुनू। 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा एक किसी भी जिला मुख्यालय से नहीं गुजरती, किसी भी जिला मुख्यालय से नहीं गुजरती, तो इसके आगे लिख लो किसी भी जिला मुख्यालय से नहीं गुजरती। 27 डिग्री की बात होगी, 28 की होगी, 29 की होगी। 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा ये केवल एक जिला मुख्यालय से गुजरती है, उसका नाम है गंगानगर। अब तक हमने पढ़ा देखो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, उसमें राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, जिसका अंतराल 7 डिग्री 9 मिनट है। राजस्थान की प्रमुख अक्षांश रेखा, जिसमें 24 डिग्री अक्षांश रेखा, 25 डिग्री अक्षांश रेखा, 25 डिग्री अक्षांश रेखा सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाली अक्षांश रेखा है, जो जिलों की संख्या है 10 है। और 27 डिग्री अक्षांश रेखा राजस्थान को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, जो सबसे लंबी भी अक्षांश रेखा है राजस्थान के संदर्भ में। अक्षांश रेखा जिला मुख्यालयों से गुजरने की संख्या 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय से गुजरती है, जबकि 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा सिरोही, राजसमंद, कोटा, चित्तौड़गढ़, बारा से होकर गुजरती है। 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा केवल सवाई माधोपुर से गुजरती है। 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जैसलमेर, जयपुर और दौसा से गुजरती है। 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा बीकानेर, झुंझुनू जिला मुख्यालय से गुजरती है। 29 अब इसमें क्वेश्चन बनेगा कि ऐसी कौन सी अक्षांश रेखा है जो किसी भी जिला मुख्यालय से नहीं गुजरती, तो उसका क्या आंसर हो जाए? करेक्ट आंसर होगा 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। और 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा केवल एक जिला मुख्यालय से गुजरती है, उसका नाम है गंगानगर। दोस्तों अगला टॉपिक है अपना सूर्य का सीधापन व तिरछापन।
सूर्य का सीधापन और तिरछापन। अब देखो दोस्तों, सूर्य भूमध्य रेखा पर होगा तो ध्रुवों पर सबसे अधिक तिरछापन होगा। जहाँ सूर्य होगा वहाँ सीधापन होगा। देखो अपन ग्लोब बनाते हैं एक नॉर्मल सा। ये रहा अपना ग्लोब। अब ये तो रहा 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसे ही कह देते हैं भूमध्य रेखा। अब यहाँ ले लो सूर्य, ये रहा अपना सूर्य। ये सूर्य की स्थिति के आधार पर सूर्य का सीधापन और तिरछापन होता है। अब देखो ये भूमध्य रेखा पर सीधा चमकेगा, तो ये भूमध्य रेखा पर जब तिरछा सीधा चमकेगा तब यहाँ पर भूमध्य रेखा पर क्या होंगे, दिन और रात बराबर होंगे। तो ये कब होंगे, 21 मार्च को और 23 सितंबर को। एक तो 21 मार्च को इधर, और ये घूम के 6 महीने बाद इधर आ जाएगा तो 23 सितंबर को पुनः दिन और रात बराबर हो जाएंगे। 23 सितंबर को 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर क्या होते हैं, दिन और रात, दिन और रात बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। अब ये तो रही बात भूमध्य रेखा की। अगर सूर्य कहाँ जाए, कर्क रेखा पर, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। अब देखो मान लो यहाँ आ गया सूर्य, तो ये कर्क रेखा पर सीधा चमकेगा। जब कर्क रेखा पर आ जाएगा यानी उत्तरी गोलार्ध में सूर्य आ जाएगा, तो यहाँ तो क्या होगी, उत्तरी गोलार्ध में गर्मी। ये तो रहा उत्तरी गोलार्ध। और दक्षिण में क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध। कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकेगा तब तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी, गर्मी, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी, सर्दी। सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकेगा 21 जून को, 21 जून। तो 21 जून को दिन, 21 जून को कैसा होगा, बड़ा। दिन तो होगा बड़ा और रात होगी छोटी। उसी प्रकार अगर सूर्य मकर रेखा पर स्थानांतरण हो जाए, कहाँ पर, मकर रेखा पर। मकर रेखा होती है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। और जब सूर्य मकर रेखा पर आ जाएगा तो यहाँ तो क्या आ जाएगी, गर्मी, और उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगी, सर्दी। अब देखो मकर रेखा पे सूर्य सीधा चमकेगा 22 दिसंबर को। अब इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, सूर्य मकर रेखा पर कब सीधा चमकेगा, तो उस दिन 22 दिसंबर को सीधा चमकेगा। तो उस दिन दिन तो क्या होगा, बड़ा,
और रात कैसी हो जाएगी, छोटी। इसी को अपन अब राजस्थान के संदर्भ में पढ़ते हैं। ये अपना राजस्थान रहा। राजस्थान दक्षिण, पूरब, उत्तर और पश्चिम। अब देखो कर्क रेखा राजस्थान के दो जिलों से गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो सूर्य हो गया यहाँ कर्क रेखा पर, मान लो कर्क रेखा पर है। तो सूर्य सीधा कहाँ चमकेगा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। सबसे सीधापन, सूर्य का सीधापन कहाँ होगा सबसे अधिक, सीधापन, सीधापन तो होगा बांसवाड़ा में। और सबसे अधिक तिरछापन, जैसे जैसे उत्तरी अक्षांश की दूर कर्क रेखा से दूर जाएंगे तो तिरछापन बढ़ेगा, यानी राजस्थान के उत्तर की तरफ आएंगे तो सूर्य का तिरछापन बढ़ेगा। तो राजस्थान का उत्तरतम बिंदु है गंगानगर। इस प्रकार राजस्थान का सर्वाधिक सीधापन तो बांसवाड़ा में होता है और सर्वाधिक तिरछापन गंगानगर में होता है। अगर आपसे ऐसे पूछ ले क्वेश्चन, देखिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक सीधापन किस जिले में होगा। ऑप्शन ए हनुमानगढ़, दूसरा ऑप्शन चूरू, तीसरा भरतपुर और चौथा ऑप्शन प्रतापगढ़। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, सर्वाधिक सीधापन पूछ रहा है तो कर्क रेखा के नजदीक होगा, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, प्रतापगढ़। तो ये क्या हो जाएगा अपना सही आंसर। इस प्रकार आज दोस्तों हमने राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार पढ़ा और सूर्य का सीधापन और तिरछापन भी पढ़ा। अगर सूर्य कर्क रेखा पर होगा तो दिन छोटा और रात, दिन बड़ा और रात छोटी, कब किस दिन होगी। इसी प्रकार मकर रेखा पर सूर्य होगा तो दिन और रात कैसे होंगे और ये किस दिन होंगे।